फ्यूचर मेक इट ब्राइट। एनएचपीसी लिमिटेड की E2 ट्रेनिंग इंजीनियर की टोटल 398 वैकेंसी आ चुकी है। बिना एग्जाम के मिनिमम सैलरी 50,000 के साथ आप ये जॉब कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी डिप्लोमा या डिग्री की रिक्वायरमेंट है जॉब पाने के लिए, मिनिमम परसेंटेज एंड एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम सैलरी कितनी मिलेगी ये जॉब लेने के बाद, इसकी लोकेशन या प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है, एप्लीकेशन फीस कितनी देनी पड़ेगी, साथ ही साथ हम अप्लाई कैसे करें। वीडियो के ऊपर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलो हम सबसे पहले जानते हैं एनएचपीसी है क्या। एनएचपीसी इंडिया की 14 मिनी रत्न कंपनियों से एक है जिसका 70% से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। ये 100% गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरी, इसकी 22 हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट है, एक विंड पावर प्रोजेक्ट प्लांट है और एक सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट है। और ये जो रिक्रूटमेंट निकली है ये यंग ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी ओवरऑल एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग डिग्री की रिक्वायरमेंट है जो बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग हो सकती है। और आपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से ही करना है या एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ही करना है। साथ ही साथ अगर आप स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट आपकी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उससे मेल खानी चाहिए। अगर आप लीगल बैकग्राउंड से है, अगर आपकी एजुकेशन एलएलबी है तो 3 साल की होनी चाहिए या मिनिमम 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। अगर हम परसेंटेज एंड एज क्राइटेरिया पे आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% है, एसटी एससी एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 50% है। अगर हम देखते हैं कि मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के ऊपर, तो मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल है, मिनिमम एज जो है वो 21 साल है। साथ ही साथ अगर हम रिलैक्सेशन पे आते हैं तो यहाँ पे एसटी एससी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप जनरल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन 10 साल की दी गई है, फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल है एंड फिजिकल हैंडीकैप एसटी एसटी कैटेगरी के लिए 15 साल है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बहुत बढ़िया है, 15 साल मैंने आज तक नहीं देखा। अगर हम सैलरी पे आते हैं तो मिनिमम सैलरी E2 ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 50,000 है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल कैटेगरी के लिए 50,000 से 1,60,000 जा सकती है। ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस के लिए 50,000 से 1,60,000 जा सकती है। ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड के लिए 50,000 से 1,60,000 जा सकती है। ट्रेनिंग ऑफिसर HR E2 ग्रेड के लिए 50,000 से 1,60,000 जा सकती है। ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 50,000 से लेकर 1,60,000 जा सकती है। ट्रेनी ऑफिसर लॉ के लिए भी 50,000 से 1,60,000 जा सकती है। इसके साथ साथ आपका डीएनएस अलाउंस, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंस सब कुछ मिला के पहले साल में ही आप 15 लाख तक का एनरोलमेंट ले सकते हैं कंपनी से। एक साल में ही पहली जॉब में ही 15 लाख, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर हम लोकेशन पे आते हैं तो इसकी पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया लोकेशन में कहीं भी हो सकती है। प्लेसमेंट इसकी प्रोजेक्ट, पावर स्टेशन या ऑफिस कहीं भी हो सकती है। इंडिया के बाहर भी पोस्टिंग है और अब तक इसके 22 पावर प्लांट है तो आपकी इन 22 लोकेशन में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। फीस के ऊपर आते हैं तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 295 है, एसटी एससी एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो भी आप ये फीस पे कर सकते हैं। ये जो 295 की अमाउंट है इसमें जीएसटी इंक्लूडिंग है, अलग से आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं। अभी हम अप्लाई करने पे आते हैं तो www.nhpcindia.com वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं कैरियर टैब में। साथ ही साथ वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो आप पढ़ के उसी हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो 5 जनवरी सुबह 10 बजे से ओपन हो चुका है, 25 जनवरी रात के 12 बजे तक ओपन रहेगा। एक और बात, अगर आपके पास गेट का 2022 का स्कोर है, यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 इसका एक मार्कशीट है एंड आपने CMA का भी एग्जाम दिया हुआ है तो यस, आपको इसका स्कोर कार्ड अपने साथ रखना है। जब आप www.nhpcindia की वेबसाइट पे जाएंगे
तो आपको उसमें ये सब स्कोर कार्ड गेट का, यूजीसी का, सीलेट का, सीएससीएमए का भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई एडिशनल क्वारी है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, जो है rectcell2010@nhpc.nic.in। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? एनएचपीसी इंडिया की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है 398। अगर आपको इस वीडियो पे कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।